ओके जी, ये है जी बेटा पहली बात कि क्या इम्पोर्टेंट है, गोल सेटिंग या गोल अचीविंग? ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों। आप सेट तो बहुत अच्छा कर लें लेकिन करें कुछ ना, सेट करके अलमारी में रख दें। आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, काम भी करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डू समथिंग। तो आपको काम भी करना पड़ेगा। टोनी रॉबिन्स कहता है सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। इनविजिबल को विजिबल बनाने का सबसे पहला स्टेप ये कि आप उसको सोचें, सेट कर लें, बना लें कि ये मैंने करना है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन द माइंड। हम कहते हैं नहीं, लाहौर तो एक ही दफ़ा बना, पाकिस्तान तो एक ही दफ़ा बना, मीनार पाकिस्तान तो एक ही दफ़ा बना, बादशाही मस्जिद तो एक ही दफ़ा बनी, हम कहते हैं ना। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि नहीं, हर चीज़ 2 दफ़ा बनी। पहले किसी के जहन में बनी, फिर ज़मीन पे तख्लीक हुई। ऐसा ही है ना। तो फिर जब ये सारी दुनिया के लिए ये फार्मूला सच है तो आपके लिए झूठ कैसे हो सकता है कि आप कोई गोल डिटरमिन करें और वो हकीकत ना बने? आप अपने लिए कोई गोल सेट करें और वो रियलिटी ना बने। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, राइट डाउन योर गोल्स। पहले खूब सोच लें, जितना ज़्यादा 99% टाइम लगा दें सोचने पे। अच्छी तरह सोच के जब क्लियर हो जाए उसको लिख लें, फिर उसको शुरू करें। अब ये भी चंद बातें हैं कि जी यू कैन डू व्हाट यू कैन इमेजिन। आप जो चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था बहुत बड़ा बड़ा इमेजिन करें। जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। बस ये अपना एक पेट रूल बना लें कि जो चीज़ हम इमेजिन कर सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। गोल स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग। फिर वो कहते हैं जी कि यूज़ योर टाइम, अदरवाइज यू आर गोना लूज़ योर टाइम। अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, ऐसे ही जैसे ज़िंदगी चल रही है इसको चलते रहने देंगे कि ये खुद ही कहीं ना कहीं लेके जाएगी ना, तो फिर ये कहीं नहीं लेके जाएगी ये कहीं नहीं लेके जाएगी, आपको खुद इसे कहीं ले जाना पड़ेगा। ये बेटा चौथी जो लाइन है ना, ये आप उन सब बच्चों के लिए है हु आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। व्हेन यू फोकस ऑन द गोल यू फॉरगेट द प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर लेते हैं आपको गोल नज़र नहीं आता, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती। तो वो बच्चे जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से परेशान हैं, जिनको इस वक्त कोई भी ऐसी परेशानी तंग कर रही है, वो कोई ना कोई ऐसा गोल सेट करके उसके पीछे पड़ जाए, आपको प्रॉब्लम भूल जाएगा या एटलीस्ट मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, दीज आर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हज़ारों साल का लोगों का तजर्बा होता है इन बातों के पीछे। नो गोल नो डायरेक्शन। फिर हार्वर्ड में एक स्टडी हुई 1979 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। MBA के स्टूडेंट्स को उन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कितने % लोगों ने गोल सेट किए हुए हैं। तो उस वक्त हमारी तरह ही वो लोग होते थे। 79 की बात है, ज़ाहिर है आज से ऑलमोस्ट 42-3 ईयर्स अगो। 84 ने कहा नो गोल, कोई गोल नहीं है हमारा, बस जैसे जिधर ज़िंदगी लिए जा रही है हम जा रहे हैं। अच्छा जी, 89 में उन्होंने दोबारा उन लोगों को देखा, दे वर वेरी एवरेज इन देयर लाइफ्स। 89 में उन्हीं तमाम लोगों को दोबारा इंटरव्यू किया गया और उसके रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 13% ने कहा कि हमारे कुछ गोल्स तो हैं माइंड में, लेकिन हमने उन्हें कहीं लिखा नहीं है। दे आर नॉट रिटन ऑन द पेपर, दे आर नॉट वेरी क्लियर। माइंड में थोड़ा बहुत इरादा बनाया है कि मैं ये जॉब कर लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, सेट हो जाऊँगा। 3% ने कहा कि हमारे गोल्स भी हैं और हमने उन्हें कहीं लिख भी रखा है, हमने कहीं पेपर के ऊपर अपने गोल सेट किए हुए हैं। अब हुआ ये कि वो जो 13% थे जिनके माइंड में गोल्स थे, दे वर अर्निंग डबल देन द अबाउ 84%। ऊपर वाले 84% से वो डबल अर्न कर रहे थे। और वो 3% जिन्होंने गोल्स लिखे भी थे, वो पूरे के पूरे 97% से कहीं ज़्यादा अर्न कर रहे थे। तो जो हम कहते हैं ना, दुनिया के 1% लोगों के हाथ में पता नहीं कितने % दौलत है ना। दे आर पीपल विद डिटर्मिनेशंस।
एंड गोल्स। फिर एक 5 लेवल गोल थ्योरी है, आपके कुछ ईयरली गोल्स होने चाहिए, फिर उन ईयरली गोल्स की बेसिस पे आपके कुछ क्वार्टरली गोल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं इस साल में क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। वैसे आप लोग अभी माशाल्लाह जिस स्टेज पे हैं, अभी तो आपके 5 ईयरली गोल्स भी होंगे, 2 ईयरली भी होंगे कि मैं यहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ। फिर आगे फर्दर उसको ब्रेक डाउन करें। तो अगर किसी बच्चे ने ये डिसाइड किया है कि मैंने CSS करना है या कोई भी और फील्ड ऑफ एजुकेशन उसने डिसाइड की है, तो फिर उसका वो क्वार्टरली गोल बनाए कि 3 महीनों में मैंने कितना तैयार करना है, 4 महीनों में मैंने कितना तैयार करना है। फिर उस 4 महीनों की आगे फर्दर वो डिवीजन करे, मंथली मुझे कितना काम करना है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बस एक बड़ा गोल ऊपर कागज़ पे लिख लिया CSS, दैट्स इट, एंड ऑफ द गेम। आप उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको वीकली गोल्स में डिवाइड करें। फिर उस वीकली में से आप डेली कितना काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें आप पेपर के ऊपर करें। पेपर के ऊपर करनी क्यों ज़रूरी है, मैं ये एंड पे आपको बताऊंगी। अच्छा, अब हाउ पार्ट आ जाता है, हाउ टू अचीव। ये तो बहुत सब लोग बता देते हैं कि जी गोल्स बना लें, लिख लें, और फिर करें क्या, उसके बाद क्या करें। सबसे पहले मेक इट वेरी क्लियर। वेग गोल के लिए कभी भी आप अटेम्प्ट नहीं करते। तो मतलब वेग सा गोल है मेरा कि मैंने फ़िट होना है। अब वो फ़िट होना क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट फ़िट होना। तो आप फ़िट होने के लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको क्लियर होना पड़ेगा ना कि आप फ़िट होना मीन्स यू हैव टू लूज़ वेट, और फिट होना मीन्स यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड फिजिकली एक्टिव और हेल्दी होना। यानी हर चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर कर लें, तो फिर आप उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट करते हैं। ये जो हम घर में बैठे हुए ड्राइंग रूम गोल्स बनाते हैं ना, दैट आर नॉट गोल्स। वो गोल्स नहीं होते कि वैसे हमने जनरल सी एक स्टेटमेंट दे दी कि ये मेरा गोल है, किया कुछ भी नहीं। उसको क्लियर करें, उसको लिखें, उसका हाउ पार्ट डिसाइड करें। राइटिंग मेक्स यू ए क्लियर पर्सन। फिर आप देखें कि आपका गोल कितना बिग है, कितना स्मॉल है। क्या ये इतना स्मॉल है कि आपको अट्रैक्ट ही नहीं करता, आपको मोटिवेट ही नहीं करता, या ये इतना बिग है कि आपको लगता है कि नहीं इट्स बिगर दैन मी, ये मेरे से बड़ा है। तो उसमें गाइडलाइन ये है कि वो आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर हो। चैलेंजिंग काम ही गोल होता है। जो इतना आसान है कि आपको चैलेंज ही नहीं करता, दैट इज़ नॉट गोल। चैलेंज वो होता है जिसके लिए आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, अपने अंदर से भी और बाहर से भी। आपको कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको अगर सुबह उठने का ही हम गोल मैं समझ लूँ कि मैं आजकल अपने लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी अर्ली राइज़र बनूँ, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। अगर एक दिन उठ भी जाऊँ तो पूरा हफ्ता दोबारा नहीं उठ पाती, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। इसके ऊपर काम करती रहूँगी जब तक कि मैं इसको अचीव ना कर लूँ। तो उसके लिए आप करते क्या हैं, फिर आप छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए, किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त मुझे क्या, वो आप उसको प्लान करते रहते हैं। तो वो चैलेंजिंग ज़रूर होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ए चैलेंजिंग गोल, अदरवाइज इट्स नॉट अ गोल। फिर चैलेंजिंग गोल भी बन गया, फिर क्या करें, सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। फिर उन लोगों को ढूंढें जो आपको उस गोल में हेल्प कर सकें। ठीक है ना। तो अगर आपने CSS करना है या आपने कुछ अचीव करना है, तो उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने अचीव कर लिया है या किसी भी तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं। जाएं, उनसे मिलें, उनको फ़ोन करें, उनका सर खाएं, उनसे पूछें, उनसे गाइडलाइन लें, उनको फील कराएं कि आप बहुत सीरियस हैं अपने गोल को लेकर। ठीक है। कभी भी शायद फील ना करें अपने गोल को अचीव करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, इसने क्या गोल बना लिया, इसने क्या सोच लिया। ठीक है, उसके पीछे पड़ जाएं, उन लोगों के भी पीछे पड़ जाएं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और अपने गोल के भी पीछे। प्लान इट, उसको प्लान भी करें। मेक स्मॉल माइलस्टोन्स। वही जो बात पहले हमने की, हफ्ते में मैं इतना करूं तो महीने में इतना हो जाता है, महीने में इतना करूं तो 2 महीने में इतना हो जाता है। तो उसको पूरा लिख लें। देखें, 100% आप ना भी अचीव कर सके, अगर आप 50-60 पे भी कहीं गिरे तो यू आर नॉट अ लूज़र। ठीक है ना। अगर आपने लिखा है कि मैंने आज रात तक 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन अगर आपने 4 भी पढ़ लिया तो आप कामयाब हैं। आपने वाकई में बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत की। ए गोल विदाउट अ प्लान इज़ अ विश लिस्ट। कहते हैं कि जी इसको विश लिस्ट कहते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। पार्किंसंस लॉ कहते हैं कि वो लॉ ये है कि किसी भी काम को
करने के लिए आपके पास जितना भी टाइम हो, वो काम चाहे 10 मिनट का हो, अगर आपके पास उसको करने के लिए 1 घंटा है तो आप 1 ही घंटे में पूरा करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आपको अम्मी ने कहा कि ये कपड़े इस्त्री करके लाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा, तो आप आधा घंटा लगा के इस्त्री करके लाएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि 5 ही मिनट हैं तो आप 5 मिनट में कर लेंगे। हमारा मसला ये है सबसे बड़ा, एज ए नेशन भी और एज इंडिविजुअल्स भी, कि हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। हम टाइम मैनेज नहीं करते। हमारे पास जितना भी टाइम अवेलेबल हो हम उसको उस काम पे लगा देते हैं। हमें अपना टाइम के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने नहीं आते। हमें ये एहसास है, हम मोबाइल ही देखना शुरू करें तो 2 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये हमारी पुअर टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम जो है उसको मैनेज करना सीखें। थोड़ी सी आपके लिए टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। डिवाइड योर टाइम इन डिफरेंट टास्क। अपने टास्किंग करें अपनी डेली, उसको डिवाइड करें। इसको ऐसे ही अनएंडेड ना छोड़ दें, अनअटेंडेड ना छोड़ दें कि आज 2 चैप्टर पढ़ लें, दैट्स इट। 2 चैप्टर कितनी देर में पढ़ने हैं, कितने बजे से लेके कितने बजे तक पढ़ने हैं, और उतने बजे अपने आप को टास्क दें कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उस वक्त स्टॉप कर दें, अगला काम शुरू कर दें। बी स्ट्रिक्ट ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। फिर कहीं जाके आपको अपने वक्त की सही इस्तेमाल और उसकी कदर महसूस होगी। बेटा ये प्रेजेंटेशन आप सबके साथ मैंने कहूँगी शेयर कर दें, ठीक है ना? हाँ, तो अगर इफ़ इट इज़ टू गुड कि आप इसकी तस्वीरें ले रहे हैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर ये है कि जी ट्रैक योर गोल्स। अपने गोल्स को ट्रैक करें। अपनी अगर आप डेली कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं ना कि मैंने ये 5 काम आज करने हैं, सुबह में बनाई है या कल के लिए आज बना ली है रात को, तो अगले दिन शाम को फीडबैक दें कि मैंने आज इसमें से कितने काम किए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को फीडबैक नहीं देते, आप शाम को चेक नहीं करते, ये एक तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी। हम क्या करते हैं, आज गोल भी बना लिए, टाइम भी सेट कर लिया है, 3-4 काम उसमें से कर भी लिए हैं, और शाम को एक बड़ी अच्छी फीलिंग भी आ रही कि चलो सारे नहीं तो इतने कर लिए। लेकिन जब आप चेक करते हैं ना तो अगले दिन आप और क्लियर हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन भी होती है, और ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने इतना भी 100% काम, मैंने 70-80 पे मैं आके रुका हूँ, कल मैं कोशिश करूँगा मैं 100% अचीव करूँ। फिर आप किसी दूसरे को भी कह सकते हैं, आउटर अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। किसी दूसरे को कह दें कि जब मैं मोबाइल पे ज़्यादा देर बैठा रहूँ तो मुझे एक थप्पड़ मार देना। तो वो आउटर जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। वो भी आप कुछ दिनों के लिए नाफिज कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद को खुद नहीं रोक पा रहे तो फिर आप दूसरे को भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद योर फ़ोन इज़ बिकमिंग योर बिग एनिमी। इससे जितना ज़्यादा हम सीख रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा घंटों के हिसाब से हमारा स्क्रीन टाइम हो रहा है। उसके बाद है जी डोंट माइंड रेजिस्टेंस। कोई बंदा कहे नहीं होना, तेरे को नहीं होना, डोंट माइंड इट, लेट देम से, उन्हें कहने दें। वो आपकी जगह पे नहीं है, वो आपके दिमाग से नहीं सोच रहे, ठीक है ना? उस पर परेशान भी ना हो। दे आर नॉट यू। बस कहने दें और अपना काम करते रहें। बिल गेट्स कहता है कि जी पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर बट दे अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। हम 1 साल के गोल बनाते हैं तो इतने अनरियलिस्टिक बाजुकात बना देते हैं कि इसी साल में बिल गेट्स बन जाऊंगा, लेकिन 10 साल के हम कोई गोल्स नहीं बनाते। 10 साल बाद हम अपने आप को कहीं नहीं देखते कि मैं कहाँ हूँगा। अगर हम ये भी देखना शुरू कर दें तो हम 10 सालों में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा? बहुत आसान सी, सादा सी, आम फहम सी बातें हैं, लेकिन कितनी गहरी बातें हैं, कितनी लर्निंग है इनके अंदर कि हम 1 साल में रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और फिर हम 10 साल का कोई बहुत बड़ा गोल बनाएं। उसको हम अगर 10 हिस्सों में भी डिवाइड करते हैं तो वन डे हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मेरा फेवरेट, डेरन हार्डीज़ कंपाउंड इफ़ेक्ट। डेरन हार्डी जो है वो सक्सेस मैगज़ीन का एडिटर है। वो कहता है कि कोई सीक्रेट नहीं होता सक्सेस का, कोई मोटिवेशन नहीं होती, काम करें बस। वो कहता है काम करें, हर रोज़ काम करें, लगातार काम करें, करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, तो फिर एक दिन क्या होता है कि एक कंपाउंड इफेक्ट आता है और कोई बहुत बड़ा कारनामा हो जाता है। ठीक है, तो कंपाउंड इफेक्ट को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। मैंने इसका उर्दू में नाम रखा हुआ है लगातार।
कि लगातार लगे रहें लगे रहें लगे रहें लगे रहें, हटे नहीं, तो एक ना एक दिन आप बहुत अचीव कर लेते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो उसमें आपकी हैबिट आ जाती है, उसको हैबिट बना लें, कंसिस्टेंसी ले आएँ, तो फिर इंशाल्लाह आप कंसिस्टेंट बंदा कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ले जी, आई विल एंड ओवर हियर। ये एक आयत है, सबसे पहली वही में ये आयत नाजिल हुई, और जिसने कलम से सिखाया। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है? बेटा मुझे लगता है कि राइटिंग में कोई मैजिकल पावर है। आपको भी लगता है ना? जब आप कुछ लिख देते हैं, कहीं लिख लेते हैं, कुछ लिख के रख लेते हैं, तो समहाउ सम व्हील स्टार्ट्स मूविंग, कोई ना कोई पहिया चलना शुरू हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आप उसका फ्रूट देखते ज़रूर हैं। तो उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल कर लें। जो भी आप चाह रहे हैं हासिल करना, उसको लिखें ज़रूर, कहीं ना कहीं उसको लिख के रख लें, उसको सोचें ही ना, सिर्फ उसको लिख लें। वो जो हमने 3% वाली बात की थी ना, कि 3% जिन्होंने लिखे थे, दे वर फार अहेड फ्रॉम देयर कोलीग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई चीज़ आप लोग पूछना चाह रहे हो बेटा?